सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जिया शासनं जिनशासनं जयन्ती महागौरी गुरुमेनिमाली खरि ज्ञानदृष्टि तया प्राप्त जाले हितांसार्जमार्गदावीजनाला सदा भक्तिभावेन त्याजिनाला नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो विद्यायणं नमो लोहितवसाहुं। पंचपरमेश्वर भगवान की 1008 पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्य आत्माओं, इस जीव ने अनादिकाल से अनंत संसार में अनंत दुखों को भोगा और अनंत दुखों को भोगने का कारण मात्र उन अनंत दुखों के कारणों को समझने का प्रयास नहीं किया। जब व्यक्ति को अपने उन दुखों के कष्टों के कारणों का बोध हो जाता है तभी कभी उन कारणों से बचने का प्रयास भी वह व्यक्ति करता है। ऐसा ही अनादिकाल से इस जीव के साथ हुआ। बहुत दुख और बहुत कष्ट भोगने के बाद भी आज तक इस जीव को यह अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ कि उसने यह जो दुख भोगा है वह किस कारण से प्राप्त किया। जिस दिन व्यक्ति को अपने दुखों के कारणों का बोध हो जाएगा तभी कभी उन कारणों से या दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय भी खोज पाएगा। माताओं, घर में दुख नहीं है? पता नहीं है। आज क्या बीते हुए अनंत पर्यायों में जीव ने दुख भोगा है और उन दुखों को प्राप्त करने के पीछे का कारण यही रहा कि दुख, कष्ट,
समस्या, परेशानी हमारे जीवन में क्यों आ रही है, इसका हमें स्वयं को बोध नहीं। और ये पक्का है कि जब तक कारण नहीं पता होगा तब तक कार्य अच्छा हो ही नहीं सकता। संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा हो, मैं अच्छा हो जाऊं, पर कहीं न कहीं वह चाहता तो बहुत अच्छा है, पर जितना अच्छा चाहता है उतना अच्छा वह जीवन में कर नहीं पाता। इन दुखों से, इन समस्याओं से, इन परेशानियों से बचने के लिए हमें उन दुखों के कारण को, यानी अपनी स्वयं की गलती को समझने की ज़रूरत है। जब तक हमें अपने स्वयं का बोध नहीं है, अपने स्वयं के गलती का एहसास नहीं है, तब तक कभी भी कितनी ही परिस्थिति सुधर जाए, कितनी ही दुनिया सुधर जाए, हमारे जीवन में बदलाव हो जरूरी नहीं है। ये जीवन का रहस्य व्यक्ति को अगर समझ में आ जाए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह मात्र और मात्र मैंने किए हुए पूर्व की भूल का, पूर्व में की गई गलती का ही प्रतिफल है। मुझे अपनी स्वयं की गलती को सुधारना है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक किसी भी प्रकार से हमारे दुखों में, हमारी समस्याओं में कमी आने वाली नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं, कर्ता है कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सेवतु। मतलब इन कर्मों का, इन दुखों का कर्ता कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं हूँ। अगर दुख मैं स्वयं भोग रहा हूँ तो उन दुखों को बनाने वाला, उन दुखों को दूर करने वाला भी मैं स्वयं ही हो सकता हूँ। जो भी दुख जीव को आज मिला, आज तक मिलता रहा, वह मात्र और मात्र स्वयं की गलती के कारण से ही मिला, ना कि दूसरे किसी के। पर अक्सर यही होता है कि व्यक्ति अच्छा करता है तो उसका क्रेडिट स्वयं लेता है कि मैंने किया, और माँ कुछ गड़बड़ हो गई तो दूसरे ने किया। ये अनादि की भूल से ही जीव पुनः पुनः इस संसार में दुखों को, कष्टों को और समस्याओं को प्राप्त कर रहा है। दुख नहीं है, मैं पुनः पूछ रहा हूँ, हिंदी समझत नहीं का मराठीत बोलू? हिंदी नाही समजत? समजते ना, मराठी जास्त समजत असेल। जे आजपर्यंत आम्हाला दुःख मिळालं कोणी दिलं? भगवंतांनी? आपल्या जवळ राहणाऱ्या माणसांनी? नाही। निमित्त कोणी असू शकतं, पण सुख दुःख मी केलेल्या कार्याचं फळ आहे। आज जे काही मला प्राप्त होत आहे, चांगलं वाईट, हे सगळं आम्ही पूर्वजन्मी केलेल्या, आणि पूर्वजन्मी काय या जन्मी पण केलेल्या कारणांचं फक्त फळ आहे। आज माणूस हा विचार करतो की आमच्या जीवनात फक्त सुख आणि सुख असावं, पण सुख का नाही मिळत हा कधी विचार नाही करत। तुमची अपेक्षा असेल की जीवन, घर, परिवार सुखानं, समृद्धीने नांदावं, पण असं होत का नाही? कारण आम्ही जसं जसं काम आजपर्यंत केलंय, ज्या चुका आम्ही आजपर्यंत करत आलोय, त्या चुकांना सुधारल्याशिवाय आमच्या जीवनात सुख येणार नाही। व्यक्ती दुसऱ्यांना तर दुःख देतो, त्रास देतो,
आणि स्वतःच्या घरात, स्वतःच्या जीवनात काय पाहिजे? बोला ना. मौन आहे का सगळ्यांचं? का बोलायला येत नाही? हीच फार मोठी चूक मनुष्य आजपर्यंत करत आलाय. जेव्हा जेव्हा त्याला जे करायचंय तेव्हा तो करत नाही, आणि जेव्हा नाही करायचंय तेव्हा तो करतो. एक नाही, अशा बऱ्याच चुका व्यक्ती आजपर्यंत करत आला, आणि ज्याच्यामुळं पुन्हा 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 त्याला जीवनात दुःख मिळत गेले. दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मात्र और मात्र व्यक्ति को अपने स्वयं के गलती का एहसास होना है. जिस दिन व्यक्ति को अपने गलती का एहसास होगा, स्वतःला स्वतःची चूक समजेल, तेव्हा त्याच्या जीवनात काही बदल होण्याची संभावना आहे. तुम्हाला नाही वाटत आपलं जीवन बदलावं? तुम्हाला नाही वाटत? वाटतं तर बरंच काही, पण आम्ही करतो किती? जी आमची इच्छा आहे, जी आमची चाह आहे, राह पण तीच आहे का? नाही आहे. आम्ही आपल्याला सुखी करण्याचा प्रयत्न करतो दुसऱ्यांना दुःख देऊन. हे संभव आहे? कधीच नाही. हा सर्वात मोठा सिद्धांत आमच्या जैन शासनाचा, जैन धर्माचा आहे की तुम्ही जे दुसऱ्यांबरोबर कराल तेच तुम्हाला पदरात मिळतं. आप बबूल का बीज लगाकर घर में आम लाना चाहते हो, ये संभव नहीं है. अगर आम का मीठा फल चाहिए तो बीज किसका लगाना पड़ेगा? बबूल का. लगा लेना. पर बबूल के बीज से अध्यक्ष जी आम के पौधे नहीं उगते. जैसा बीज होता है वृक्ष भी वैसा होता है, और जैसा वृक्ष होता है वैसा ही उसका फल भी होता है. यही भूल व्यक्ति अपनी स्वयं की नहीं समझ पा रहा है. अपने स्वयं के लिए तो अच्छा चाहता है, पर दूसरे के लिए कितना अच्छा हमने सोचा, कितना अच्छा हमने विचार किया, और कितना अच्छा पुरुषार्थ हमने दूसरे के लिए किया. स्वयं अपने जीवन में झांक कर देखने की आवश्यकता है. दूसरों को देखना, दूसरों को समझाना. नाही समजवत ना दुसऱ्यांना? दुसऱ्यांना समजवायला आम्ही एवढे शाणे आहेत, पण स्वतःला समजायचा जेव्हा नंबर येतो तेव्हा आपली बुद्धी, आपलं शहाणपण माहीत नाही कुठं निघून जातं. जेवढं आम्ही दुसऱ्यांना समजवायचा प्रयत्न करतो तेवढंच आम्ही स्वतःला समजवायचा प्रयत्न केला, स्वतःला समजायचा जरी प्रयत्न केला तरी फार मोठी गोष्ट आणि फार मोठा बदलाव आपण आपल्या जीवनात करू शकतो. पण जैसे मैंने अभी कहा कि जो अच्छा करता हूँ वो, बोलो ना, कौन करता है? मैं करता हूँ, और गलत करता है सो दूसरा करता है. ये बहुत बड़ा भ्रम व्यक्ति को निकालना होगा. अच्छा अगर मैं कर रहा हूँ तो बुरा भी मैं कर रहा हूँ, और बुरा मैं कर रहा हूँ तो अच्छा भी मैं ही करने वाला हूँ. अगर मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में कोई बुराई है, कोई दुख है, कोई समस्या है, तो उसे भी मैंने ही जन्म दिया था, और उसे ठीक करने की शक्ति भी मेरे स्वयं के पास है, दूसरे किसी के पास. साथ में रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ये निमित्त हो सकते हैं, पर कर्म का उदय तो किसका है? कर्म का उदय स्वयं का है. कर्म बंध भी मैंने किया था, उदय को भी मुझे प्राप्त करना है, और उससे पुरुषार्थ करके दूर होने की शक्ति भी मेरे ही पास है. कर्ता यह कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सेवतु बहिरंतर उपायाभ्याम तेषा मुक्तत्व में वही. स्वरूप संबोधन ग्रंथ में भट्ट अकलंक स्वामी कह रहे हैं,
सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरे का, सबका कर्ता तू स्वयं है और उनको भोगने वाला भी तू स्वयं है। कौन आएगा दुखों के दिनों में भोगने के लिए? कोणी येतं का? वाईट दिवसात कोणी साथ द्यायला येतं? चांगल्या दिवसात जेवायला, टाळ्या वाजवायला सगळे येतात, पण दुःखाच्या दिवसात कोणी आपलं सुद्धा साथ द्यायला येत नाही. दुःखाच्या दिवसात तर ज्यांना आजपर्यंत आम्ही आपलं 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 म्हणायचा प्रयत्न केला ते पण साथ देतात? नाही देत. पण चांगले दिवस आले, सुखाचे दिवस आले की जे ओळखीचे पण नाही ते पण ओळखी बनवायला लागतात. बहुत अच्छा सूत्र आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी ने इसीलिए दिया है कि सबके दिन एक से नहीं होते. जब अच्छे दिन होते हैं तो हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमता है और बुरे दिन आते हैं तो कोई भी साथ देने वाला नहीं मिलता. हम बुरे दिनों से ही अनुमान लगाए, जब हमारे बुरे दिन में वो साथ देने वाला नहीं है, अच्छे दिन में वो कितना ही साथ देने का प्रयास करे, पर पक्का मानना तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख दूसरा कोई कम ज़्यादा कर सकता है? सरदर्द नहीं हुआ कभी? डोकं नाही दुखत कधी? हात पाय डोकं कधीतरी दुखलं असेल ना? कोणी कमी करायला आलं? औषधी देऊ शकतात, डोकं पाय दाबायला येऊ शकतात, पण दुखणं कोणी कमी नाही करत. किती डॉक्टर, किती औषधं आणि काही उपचार करा, जोपर्यंत तुमचा साता वेदनी कर्माचा उदय नहीं है तब तक कोई भी तुम्हारा दुख ठीक करने आ ही नहीं सकता. और दुख क्या, कोई आपका सुख बांट पाया? आप भले ही अपनी खुशियों को दूसरों को बताकर बांटने का प्रयास कर लेना, पर सुख दुख में कोई भी तुम्हारा हिस्सा वाट करने वाला नहीं है. आज बच्चे बीबी कोर्ट में खड़े हैं, आज बच्चे बीबी कोर्ट में खड़े हुए हैं, मेरा हिस्सा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद. कौन खड़ा है कोर्ट में? आज शत्रु कम खड़े हैं, सिविल कोर्ट में ज़्यादा जाके खोज कर. आज सिविल कोर्ट में ज़्यादा भीड़ दिखती है. क्यों? क्योंकि अपने ही अपनों से लड़ने के लिए खड़े हैं, पराये आज उतने खड़े नहीं है. होंगी फौजदारी केस पण येतात, पण त्याच्यापेक्षा जास्त आपलेच आपल्या समोर उभारून भांडायसाठी उभारले आहेत. माझा हिस्सा, माझी प्रॉपर्टी, माझा भाग, धन दौलत, पैसे, प्रॉपर्टी, इनमें तो हर कोई हिस्सा बांटने आता है, पर सुख दुख में कोई किसी के साथ नहीं होता. बेटा होता है, बहू, बेटी, दामाद, माता पिता, सब मात्र कहने के लिए साथी है. सब कहने के लिए साथी है. जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने जैसा जैसा पूर्व में किया है, ज्ञानियों वैसा वैसा ही उसके साथ होता है, होता आया है और आगे भी वैसा ही होगा, अगर हम जीवन में अच्छा सोचना, अच्छा करना प्रारंभ ना करें तो. बहुत गहरा रहस्य हमारे जिनागम में, जिन धर्म में कहा है. सुखी होने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए एक ही कारण है कि भूल जो भी की है, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, उसका कर्ता 100% मैं और मैं ही हूँ. जिस दिन मुझे अपने इस कर्तुती का, अपने गलती का, अपने आप का एहसास हो जाएगा कि मेरे साथ करने वाला कोई दूसरा नहीं है. अच्छा बुरा करने वाला निमित्त हो सकता है, पर वह निमित्त भी आपके स्वयं के पुण्य पाप के अनुसार, तुमने किए हुए नियोग के अनुसार ही तुम्हें प्राप्त होगा, अपने आप से नहीं.
जो भी मेरे साथ अभी संसारी अवस्था में हो रहा है वह कहीं न कहीं कर्म के, पिछले कर्म के उदय के कारण से ही हो रहा है। और कर्मोदय कौन देता है? अन्य दर्शनों में तो फिर भी कहा जाता है भगवान जैसा करे, भगवान जैसा चाहे, प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा। यहाँ भगवान की इच्छा से काम नहीं होता। यहाँ जो कुछ भी काम होता है मेरे स्वयं के इच्छा से ही होता है। भले ही आज हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पिछली हमारी ऐसी प्रबल इच्छा का, हम इच्छा के कारण हमने ऐसा कर्म बंध करके रखा था, उसके पाप के तीव्र उदय के कारण आज हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है। नहीं है आपकी इच्छा सुखी हो जाए? नहीं है आपकी इच्छा कि हम सब खुश हो जाए? है तो, पर फिर भी कर नहीं पा रहे, फिर भी हो नहीं पा रहा है। कारण हमने इसके पहले कभी दूसरों को दुख दिया है। और भूत का तो छोड़ दो, वर्तमान में हम दूसरों को खुश कर रहे हैं। मां दुसऱ्यांना खुश करायचं ढोंग तर आपण करतो, पण खरं खरं आपल्या स्वतःलाच विचारा आणि स्वतःलाच सांगा का आपण खरंच दुसऱ्यांना खुश करतो का? करू शकतो का? नहीं। आप दूसरे को खुश कर भी नहीं सकते और आज तक कभी करने का सही मायने में प्रयास भी नहीं किया। दुनिया को दिखाने के लिए तो हम कई बार प्रशंसा करते हैं मुंह के सामने, और जैसे ही पीठ फिर जाती है, अरे वो का भगवान, वो कैसा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। जब हम दूसरों की निंदा, बुराई, दूसरों के बारे में अशुभ सोचना, दूसरों को दुख देना, परेशान करना, ये काम करेंगे, ये कार्य करेंगे, तो मेरे साथ क्या होगा? क्या होगा? जो जैसा मैं दूसरों के साथ करूँगा वैसा ही 100% मेरे साथ होता है और वैसा ही होने वाला है। अगर हम अपने लिए अच्छा जीवन में चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, तो मुझे भी दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना, प्रयास करना होगा। सामने वाले का अच्छा हो जरूरी नहीं है, पर उसके बारे में अच्छा सोचने से हमारा अच्छा तो जरूर होगा। हमारा अच्छा तो जरूर होगा। ये करणानियोग का, ये हमारे जिन शासन का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हम जैसा 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 करते आए हैं, जैसा सोचते आए हैं स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, वैसा ही प्रतिफल हमें मिलेगा। दूसरों के घर में बबूल के पे बीज डालकर हम अपने घर में आम का फल नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरों को दुख देकर, दूसरों की निंदा बुराई, दूसरों पर कटाक्ष कर कर किसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें सुख मिले, हम खुश होकर रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जैसा करता है ज्ञानियों ध्यान रखना, उसको उसका फल आज नहीं तो कल नहीं मिलता। नहीं मिलता, जानते हो? जानते हो, पर मानते क्यों नहीं हो? यहाँ बैठे बैठे तो हमें सब समझ में आता है, पर यहाँ से जैसे ही घर चले जाते हैं तब सब भूल गए। पहले पाडे किती हुशार आहेत, माझ्यापेक्षा हुशार आहेत। कैसे सुधार होगा? हमें बुद्धिपूर्वक अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने सुख दुख के बारे में सोचने की आवश्यकता है। संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, चाहे वह नारकी भी क्यों ना हो, जिसका कभी दुखों से छुटकारा संभव नहीं है, वो भी चाहता है जीवन में सुख मिले। तिर्यंच प्राणी भी प्रति समय यही सोचते हैं कि हम सुखी हो जाए, दुख निकल जाए। वह स्वर्गों के देव हो चाहे मनुष्य हो, चारों गतियों के जीव मात्र और मात्र सुख की ही चाह में जी रहे हैं। पर सुख की चाह तो है, पर राह किसी की भी सुख की नहीं है। राह किसी की भी सुख की नहीं है। और ये पक्का मानना, जब तक तुम्हारी राह सुख की नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से तुम्हारी चाह जो सुख की है वह पूरी होने वाली
नहीं है। हर जीव चाहता है, नारकी नहीं चाहते दुखों से छुटकारा हो, सुखी हो, चाहते हैं। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो दुख चाहता है सुख को छोड़कर। हर जीव, हर प्राणी, हर हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। सुखी होने का मतलब मात्र लाखों करोड़ों कमा के घर में रख लेना नहीं है। पैसों की कमी है किसी के पास? बोलो हाँ। है क्या अध्यक्ष जी? नहीं है। किसी के पास भी, किसी के भी पास आज पैसों की कमी नहीं है, पर सुख शांति है? आप बोलो हाँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतनी 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 व्यवस्था तो सबके पास है। दिन में 2-4 बार मन में जो आए वो खाने की नहीं है व्यवस्था? है। पर फिर भी इतना सब कुछ होने पर भी क्या शांति है? क्या सुख है? धन दौलत, पैसे, नाम, शोहरत या बहुत बड़े बड़े सुख के साधन घर में एकत्रित कर लेने से किसी प्रकार से ज्ञानियों तुम्हें सुख मिले जरूरी नहीं है। बताओ ना, 2 व्हीलर नहीं है घर में, 4 व्हीलर नहीं है घर में, माँ फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे, लाइट, इन्वर्टर ये नहीं है? बोलो ना। सब कुछ साधन है, पर फिर भी एसी में बैठकर पसीना कई बार नहीं छूटता। कार में बैठकर भी आकुलता नहीं होती। बाहर के भी सुख के साधन हमें मिले, पर फिर भी सुख शांति नहीं मिली। क्योंकि सच्ची सुख शांति का जो साधन था, जो सच्चे सुख शांति का साधन था, सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनके प्रति कितना विश्वास है। उन पुद्गल के रोटी के टुकड़े हो, जेब में रखे हुए नोट के टुकड़े हो, चाहे घर में रखे हुए सुख के साधन क्यों ना हो, उस पे तो इंसान को विश्वास है। इन पर बोलो ना। है तो, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है विश्वास, है तो, परंतु किंतु पण कहीं न कहीं हमारे अंतरंग में, कहीं न कहीं हमारे अंतरंग में ये किंतु परंतु ये लेकर जो विश्वास है, यही हमारा काम आज तक बनने नहीं दे रहा है। यही हमारा काम आज तक बनने नहीं दे रहा है। इतने विशाल विशाल जिन बिंब, इतने विशाल जिन मंदिर है, कितने लोग जिनवाणी सुन रहे हैं? कितने लोगों को ये पता है कि नगर में मुनिराज आए हैं? कितने लोगों को समय फुर्सत है? माताओं, महाराज तुम्हाला काय बोलायला काय जातं आहे की नाही? बऱ्याच आया म्हणतात, महाराज तुम्हाला काय जातं आहे बोलायला? आम्हाला स्वयंपाक बनवायचा आहे, घरच्यांना सांभाळायचं आहे, सगळ्यांना खाऊ घालायचं आहे, तुम्हाला तर बनवलं मिळतं है ना? कुछ भी सोच लेना, पर ये पक्का मानना कि ये धन, ये दौलत, ये पैसा, ये बाहर के सुख के साधन माँ कितने 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 ही भी क्यों ना मिल जाए, पर जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु के मिले हुए निमित्तों की कीमत नहीं है, वह भविष्य में कभी भी सुखी हो नहीं सकते। आज ये जो कुछ भी साधन मिले हैं, बाहर के धन दौलत, ये सुख के साधन, पक्का मानना पिछले जन्मों में कभी तुमने सच्चे देव शास्त्र गुरु की तन मन धन और समर्पण के साथ सेवा की थी, जिसकी बदौलत आज सब कुछ मिला है। जितना मिला है उतना आज कर रहे? बोलो। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। विश्वास मानना, विश्वास मानना, जितना मिला है, जिसकी बदौलत मिला है, जिसके कारण से मिला है, जितना करके मिला है, उतना और वैसा आज कोई भी कर नहीं पा रहा है। और इसी कारण से हमारा भविष्य बहुत खतरे में है।
अगली बार नरक में जाना है ना? अब तो हाँ बोल दो। नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना नरक किसी को? जब नरक नहीं जाना है तो क्या हम नरक जाने के कारणों को, नरक जाने के कार्यों को बंद कर चुके? हम सोचे, हम विचार करें कि मिली हुई ये मनुष्य पर्याय, मिले हुए ये सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त हमने कब कब अपने जीवन को, अपने आप को बदलने के लिए निमित्त है ये समझा, ये जाना और वैसा प्रयास किया? बहुत कम बार, बहुत कम बार, बहुत कम बार। प्रवचन सुनना है तो कोई आ जाएंगे, जो बूढ़े बाड़े हैं फ्री है वे बैठ जाएंगे। भगवान का अभिषेक पूजन करना है तो आता है पुजारी, हम देखते हैं, ताली बजाते हैं, घर निकल जाते हैं। पुण्य बढ़ेगा कैसे? पुण्य बढ़ेगा कैसे? पुण्य बढ़ेगा कैसे? विचार करना, विचार करना। माताओं, ये श्रावक श्राविका पर्याय जो मिली है पिछले जन्मों के तपस्या का प्रतिफल है कि हमें ये सब सहजता से मिला है। पर मिलने के बाद कितनों को इसका बोध है, कितनों को इसका विवेक है, और कितनों को इसकी कीमत है क्या? 50 रुपए की नोट की तो कीमत है, बोलो ना, नहीं है? 50 रुपए की नोट की कीमत नहीं है। अभी गुल्लक में पैसे डालने का समय आता है, बहुत सारे होंगे रोज दान करने वाले, पर कैसी परिणति और कैसे परिणाम हैं। जेब में से पहले वैलेट हो, पॉकेट हो या गड्डी भी नोट की रखिए ना, तो पहले अजीजी छांटते हैं। 1000 नहीं, 500 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 20 नहीं, फिर 10 की हाँ भैया अब 10 तो डालना ही पड़ेगा। कितना विवेक है वहाँ? क्या इतना विवेक हमारे जीवन में है? क्या उतनी कीमत हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु, जैन धर्म या अपने जीवन की है? नहीं है। वहाँ 500 1000 की नोट से करते 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 साहिल नहीं डाला मंदिर में कभी? डलती 1000 की नोट धोखे से भी नहीं। 1000 से 500, 500 से 100, 100 से फिर 50 और 50 से फिर आखिरी 10 डालनी ही पड़ेगी, सो फिर डाल दिए। हमें 1000, 2000, 5000, 10 रुपये नहीं 20 रुपये की तो कीमत है, पर उससे कीमती सच्चे देवशास्त्र गुरु, जैन धर्म और अपने जीवन श्रावक पर्याय की कीमत है? नहीं है। माताओं, एकमात्र ऐसी पर्याय है जहाँ तुम निर्ग्रंथ की सेवा, निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास दान रखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। बाकी सब पर्याय में हो सकता है। एक बार भगवान का अभिषेक भी देव पर्याय में पहुंचकर ज्ञानियों आप कर सकते हो, पर निर्ग्रंथ गुरु की सेवा करने के लिए मात्र मनुष्य हो, ये मनुष्य और मनुष्य नहीं, ये श्रेष्ठ श्रावक जैन कुल तुम्हें मिला है। यहाँ जगाने पर भी लोग बहुत कम जगते हैं। जागना होगा, जागना होगा, जागना होगा। ये भूल मत कर लेना, जो तुम्हारे साथ आज अच्छा बुरा हो रहा है वह तुमने किए हुए अच्छे बुरे का ही तुम्हें फल मिल रहा है। कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा दुख में, कोई दूसरा तुम्हारे सुख में भी हिस्सा बांट कर नहीं सकता। तालियां बजा सकता है, खाने पीने के लिए आ सकता है, पर पक्का मानना, पक्का मानना, पक्का मानना, सुख दुख पूर्ण रूप से तुमने प्राप्त किया है, तुम्हें ही उसे भोगना पड़ेगा। समय हो गया घड़ी का, क्या करूं? घड्याळ समोर आहे, नाही माझ्या तर समोर आहे, तुमच्या हातात असून काय उपयोग? आमच्या हातात नाही तरी आम्हाला घड्याळाचा वेळेचा अंदाज आहे, पण तुमच्या हातात मोबाईल आणि सगळीकडे घड्याळ असून सुद्धा वेळ समजतीये? वेळ समजतीये? किती वाजले हे नाही विचारत आहे, ते तर रोजच आम्हाला समजते आहे, पण माझ्या हातातून वेळ चालली आहे,
माझ्या आयुष्याची एवढी मोठी वेळ आम्ही वाया घालवली, हे वेळेची किंमत समजतीये? समझली असती तर क्या नहीं होता। हम समझे, हम विचार करें। ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय, श्रावक कुल, सच्चे देव, शास्त्र गुरु, ये जो कुछ भी मिले हैं मात्र जीवन को, जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए मिले हैं। पुनः पुनः मिले ये ज़रूरी नहीं है। हम अच्छा करने का प्रयास करें अगर हम अपने आप के जीवन में अच्छा चाहते हैं तो। बुरा हो रहा है, दुख और समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, तो पक्का है कि हमने पूर्व में किसी न किसी को परेशान किया था, दुख दिया था, जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। हम भविष्य के लिए आज से ही तैयारी करते हुए जीवन को बदलने का, अपने आप को, अपने सोच विचारों को बदलने का प्रयास अवश्य करें। समय हो गया है, पुनः समय होगा तो पता नहीं बारसी वालों को समय मिल पाएगा, नहीं तो पहले भी एक दिन के लिए आके हम चले गए थे, बहुत सारों को पता नहीं। पर पुनः ऐसा ना हो कि कब आए और कब चले गए। जो मिला है उसका कुछ सदुपयोग करने का प्रयास हम करें। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलकर समय को समझने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।